हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, सब स्वस्थ हो गए एंड सब मस्त हो गए और अच्छे से हॉलीडे अपनी एंजॉय कर रहे हो गए। देन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच आपको अफ्रीका के मसाई मारा का एहसास हो सकता है? आज के ब्लॉग में मैं सिर्फ एक यात्रा पर नहीं जा रही हूँ, बल्कि आस्था से लेकर एडवेंचर और अल्टीमेट लग्जरी तक का सफ़र तय करने वाले हैं। आज हम आए हैं उत्तराखंड के खूबसूरत शहर रामनगर में। और गाइज़, हम ना सुबह को जल्दी निकल गए थे और मैं इतनी थकी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को 12 बजे आए थे हम एक शादी से। और सुबह ही उठकर हम लोग निकल गए थे। 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे घर से। और बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे और मैं भी देखो सो गई थी, बीच बीच में उठ गई थी तो थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली थी, वरना मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं तो सोती भी आई। और गाइज़, क्योंकि सुबह ही आ जाते हैं ना तो हमें ना ट्रैफिक कम मिलता है, और थोड़ा लेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। तो इसलिए हम जब भी आते हैं सुबह जल्दी निकल के आते हैं। तो गाइस, चलो इस वीडियो में आपको लेकर चलूँगी पहाड़ों के बस से गिरजा देवी मंदिर, और फिर हम चलेंगे एक ऐसे रिजॉर्ट में जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, द मसाई मारा जिम कॉर्बेट। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अंत में बहुत अच्छा आपको सरप्राइज़ मिलेगा। तो चलो चलते हैं पहले गिरजा देवी मंदिर। रामनगर पहुंचते ही हमारी सबसे पहली मंजिल थी माता गिरजा देवी का मंदिर। गाइज़, यह मंदिर कोई आम मंदिर तो है नहीं, जैसे कि आपको पता है ये कोसी नदी के बीच में एक विशाल चट्टान के रूप में स्थित है। और यहाँ कहा जाता है कि सालों पहले आई भयानक बाढ़ में भी इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई थी। तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ माता की बहुत ज़्यादा मान्यता है और यह माता का साक्षात चमत्कार है। तो गाइज़, यहाँ हम आ गए थे, भीड़ काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें। दो 2-3 घंटे तो हमें लगते ही हैं अमरोहा से पहुँचने में, और बीच में ट्रैफिक भी मिल जाता है। और थोड़ा मतलब हम पतिदेव को थोड़ा काम भी था बिजनेस से रिलेटेड, और यहाँ देखो भंडारा हो रहा था और जागरण वगैरह भी हुआ था। 2 दिन जागरण होने के बाद यहाँ पर भंडारा चल रहा था और हम लोग भी चले गए थे आगे दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पर हमें दर्शन नहीं हो पाए, हमें ही नहीं किसी को भी दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा था और भीड़ इतनी थी ना बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ से ही बाहर से ही हमने दर्शन कर लिए माता रानी के। वैसे भैरव बाबा के दर्शन हो रहे थे, बट माता रानी के दर्शन नहीं हो रहे थे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर काम चल रहा है और इधर देखो कितनी भीड़ है, सब लोग नहा रहे हैं। तो इसलिए हमारे नहीं किसी के भी दर्शन नहीं हुए। बट पता है, यहाँ पर ही आकर के ना इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सुबह जल्दी आए, ताकि भीड़ कम मिले। और मंदिर के चारों तरफ जो ये बहती कोसी नदी का नज़ारा है ना, सचमुच बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी वाइब आती है यहाँ पर। लेकिन अब समय हो गया हमारी यात्रा के सबसे थ्रिलिंग और लग्जरी पार्ट की तरफ बढ़ने का। तो गाइस, दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अफ्रीका, मतलब कॉर्बेट के मसाई मारा में। तो गाइस, गिरजा देवी से लौटते वक्त यहाँ पर बीच में एक मंदिर पड़ता है छोटा सा, माता रानी का। तो यहाँ पर हमने माता रानी के दर्शन किए और सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी। और यहाँ पीछे बैठने की अच्छी सुविधा है, मतलब आप थोड़ा वक्त यहाँ पर बिता सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से माता रानी का जो मंदिर है दूर से ही दिखाई देता है, गिरजा देवी माता रानी का मंदिर दिखाई देता है। तो गाइस, हम थोड़ी देर यहाँ ठहरे और थोड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा।
फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं द मसाई मारा जिम कॉर्बेट रिजॉर्ट में। और नाम सुनते ही अफ्रीका के जंगलों की याद आती है ना। और यकीन मानिए यहाँ की वाइब भी बिल्कुल वैसी है। जिम कॉर्बेट के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा यह रिजॉर्ट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और सच में इतना खूबसूरत ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ हमने कर ली एंट्री चार्ज था 60 रुपीज़। और यहाँ पर घुसते ही मेरे बच्चे मतलब इतने पागल हो गए ना, बस कुछ पूछो मत। ये ट्रिप मेरे बच्चों ने ही प्लान किया था और अचानक ही ये ट्रिप प्लान हुआ हमारा। आने का कोई वो नहीं था, बट मेरे बच्चों को सौरभ जोशी की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सुबह को हम उठते हैं ना, तो पहले हमारे टीवी पर सौरभ जोशी की वीडियो ही चलती है सुबह ही उठने के बाद। तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चे मतलब हर वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने ये भी देखा था कि अभी हाल फिलहाल में सौरभ जोशी को नाली को लेकर आया था द मसाई मारा। तो मेरे बच्चे भी बोल रहे थे कि हमें भी जाना है मम्मा वहाँ पर। तो ये हमारा अचानक ही ट्रिप बना और सच में मेरे बच्चे बहुत खुश थे और मैं और पतिदेव भी सच में बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी इतनी भीड़, मतलब बाहर तो गाड़ियों की बहुत भीड़ थी, बट अभी ऐसा लग रहा था ज़्यादा भीड़ नहीं है। पर जैसे जैसे हम अंदर गए, कपड़े चेंज करें, इतनी भीड़ हो गई ना, बहुत ज़्यादा। सच में मतलब मज़ा ही आ गया यहाँ आकर के। इतने अच्छी स्लाइड्स थी यहाँ पर और मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं तो बच्चों वाली स्लाइड में, मतलब बच्चों वाले पोर्शन में आई हूँ। और ये है देखो अफ्रीका का द मसाई मारा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल है ये लोग ऐसे बैठे हुए। एंड गाइस हम लोग यहाँ भी देख रहे थे कि हमें मतलब, क्योंकि हमें अभी लॉकर नहीं मिले थे, लॉकर की चाबी नहीं मिली थी, तो पतिदेव लॉकर की चाबी ले रहे थे। क्योंकि पहले हम कपड़े चेंज करेंगे, लॉकर लेंगे, उसमें अपने फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह रख देंगे और तब फिर फुल टाइम हम इंजॉय करेंगे यहाँ पर। आज का दिन हमारा यहीं पर बीतने वाला है और सच में इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत नई नई एक्टिविटी थी यहाँ पर। और देखो ये कढ़ाई वाली स्लाइड थी, इस पर तो मेरा बेटा 2 बार आ गया और मेरी तो एक बार भी हिम्मत ही नहीं पड़ी और इतना डर लग रहा था। और ये जो बनी है यहाँ पर गुफा सी, ये भी बहुत खूबसूरत थी। और हम लोग गए थे ऊपर से मतलब स्लाइड पे आने के लिए, बट मेरी हवा टाइट हो गई कि इतने ऊपर से कैसा जाया जाएगा। मैं तो बच्चों वाली स्लाइड पे ही कूद रही थी, मेरे बस की नहीं था, इसलिए मैं तो भैया आ गई नीचे। मैं और मेरा छोटा बेटू आ गया था नीचे। और हाँ, ये एक टेडी बियर था और एक रीच टाइप का होता है ना टेडी बियर, वो था। ये दोनों नाचते हुए मतलब बच्चों को हंसा रहे थे। सब लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। और यहाँ देखो आप, ये लहरें हैं द मसाई मारा की, जो लहरें आती हैं ना। और अभी इतनी भीड़ नहीं है, बट हम दोबारा जो गए थे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और सच में इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पर, मैंने तो फुल इंजॉय किया। मतलब मेरे बच्चों ने भी इंजॉय किया और मैंने तो समझो पूरा दिन मतलब स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल मतलब बिल्कुल किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था। और इतना मन लग रहा था ना यहाँ पर, बस मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मैं घर चली जाऊँ। हमने शाम तक की प्लानिंग करके आए थे कि हम यहाँ पर ही शाम तक इंजॉय करेंगे। पूरा दिन आज बच्चों के लिए है और मेरे बच्चे सच में इतने खुश थे ना, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको। तो गाइज़ आप भी अपने बच्चों को कभी कभी लेके जाया करो, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एंड गाइस बहुत ज़्यादा ये लहरें देख सकते हो आप, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी ना, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen?
too late to be less. देन गाइज अब मैं दिखाती हूँ यहाँ की यूनिक सी चीज़ जो इन लोगों ने बनाई है, गुफा। और सच में गुफा इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये इतना मतलब बिल्कुल नेचुरल वाली वाइब आ रही थी यहाँ पर। तो ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम पहाड़ों में हैं और ये झरने ऊपर से आ रहे हैं, नेचुरल वाले झरने आ रहे हैं, इस टाइप से यहाँ लग रहा था। और सच बता रही हूँ मतलब इतना मन खुश हो गया ना देखकर इस गुफा को, बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चे इतने खुश थे यार, बच्चे खुश होते हैं ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और मतलब कभी कभी हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं, हमें भी अपनी मतलब जो हम बचपन में नहीं जी पाए हम बच्चों के साथ वो पल जी लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सच में गाइस यहाँ अगर आप आ गए ना एक बार, तो सच बता रही हूँ बार बार आपका आने का मन करेगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से ये बना हुआ है। ये देखो आप गुफा देख सकते हो, ये गुफा के अंदर सब नहा रहे हैं। और यहाँ पर झील भी बनी हुई है, गुफा बनी हुई है, और स्लाइड्स तो पूछो मत ना, इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स बनी हुई है। और सच में बस मैं बता नहीं सकती, अपनी खुशी में बयान नहीं कर सकती गाइस, इतनी खुश थी मैं। मतलब पूरा दिन हमारा दिन ही बन गया गाइस। और मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, ब्लॉग को एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा। और हम जितना शूट कर पाए इतना शूट किया है, बाकी आप जा सकते हो एक बार, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। Invite you to the final act, but I think it's understood nothing good can come of that. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. देन गाइस इतना नहाने के बाद अब हम थक गए थे और भूख भी लगने लगी थी, तो हमने मंगा लिया था खाना। जो हमने एक पूरी थाली मंगाई थी वो 300 रुपये की थाली थी, और उसमें सारा ही सामान था, मतलब दाल मखनी, पनीर, रायता वगैरह और रोटी चावल। ये आप देख सकते हो। और देखो निर्भय के हाथ कैसे हो गए, जैसे बुड्ढों के हो जाते हैं ना, इस तरीके के हाथ निर्भय के हो गए हैं। और हमने मंगाया बर्गर, हमने मंगाई चिली पटैटोज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब यम्मी लग रही थी, ठीक थी। बट थाली में इतना मज़ा नहीं आया। बट हाँ, बर्गर बहुत टेस्टी था और चिली पटैटो बहुत टेस्टी थे। हमने पेट भर कर खाना खाया और फिर हम दोबारा चल दिए पूल में। और यहाँ देखो नक्श, मेरा बड़ा बेटा आ रहा था, उसके डैडू को भी डर लगने लगा था, वो सेकंड बार नक्श इसमें आ रहा था, बहुत तेज़ी से आया था। मुझे तो इतना डर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा, इसको देखकर ही डर लग रहा था। मतलब मैं नहीं जा पाऊँगी भाई इतने ऊंचे स्लाइड में। और फिर ये कढ़ाई वाली स्लाइड सर, जिसमें
पहले तो ऊपर से गुफा टाइप में आते हैं और फिर उसमें तले जाते हैं, तब पानी में आते हैं। और देखो हम दोबारा पहुंच गए थे लहरों में, और दोबारा आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी गाइस, दोबारा में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और हमने झील वील में सब में नहा लिए थे दोबारा, मतलब हम कई बार नहाए। और टाइम हो गया था 4 बज गए थे, तो हमने सोचा अब चलते हैं घर, क्योंकि घर पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और हमें दर्शन करने थे, हनुमान धाम मंदिर भी हमें जाना था, वहाँ भी हमें दर्शन करने थे। तो इसलिए अब हम कपड़े चेंज कर लिए हमने, और हम लोग कर रहे हैं एग्ज़िट। और गाइस मैं आपको बता दूं, एग्ज़िट करते वक्त दूसरी साइड में इतने एडवांस, मतलब जो एक्टिविटी करने के लिए, बच्चों की एक्टिविटी करने के लिए ना, बहुत सारा यहाँ पर मतलब एडवेंचर है जो आपके बच्चे कर सकते हैं। आप देखो ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ बच्चे गाड़ी चला सकते हैं। बट हमारे बच्चों ने नहीं चलाई थी, क्योंकि अभी वो डर रहे थे, वो बोल रहे थे कि अभी हम छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तब आएंगे। तो इसलिए अब हम घर की ओर नहीं, सॉरी, पहले हम हनुमान धाम की तरफ गए, और फिर वहाँ हमने हनुमान जी के दर्शन किए, और तब हम वहाँ से आए। और यहाँ देखो टेडी बियर और रीच वाला टेडी बियर दोबारा आ गए थे बच्चों को हंसाने के लिए। देन गाइस फिर आ गए हम, देखो आप देख सकते हो हनुमान धाम, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट है ना, ये द मसाई मारा, ये हनुमान धाम के थोड़ा करीब ही है। और अगर आप वहाँ जा रहे हो और यहाँ नहीं आ रहे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। देन गाइस वहाँ से भी हम आ गए, और हम आ गए थे काशीपुर, जहाँ मुझे बनवाना था टैटू। बट टैटू वाले भैया ने बोला कि 7 दिन आपको केयर करनी पड़ेगी, इतना टाइम हमारे पास था नहीं, तो हम आ गए घर। बाय बाय।